आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ बीफ पाए। बहुत ही मजेदार बनते हैं और हेल्दी डिश है। हर कोई इसे पसंद करता है, ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। और फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल सिंपल और इजी स्टाइल से बनाई है। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो हर कोई इसे खाना पसंद करेगा और फरमाइश पे दोबारा आपसे बनवाएगा भी जरूर। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर दें। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। वेलकम टू माई चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने पायों की बहुत अच्छी तरह से सफाई कर ली है। बीफ पाए हैं ये, 2 बड़े पाए थे और इसके तमाम बाल मैंने जलाने के बाद उतार दिए और उसके बाद इसकी कटिंग करवा के 2 से 3 दफा पानी से अच्छे से वॉश कर दिया। ये देखिए, बिल्कुल साफ सुथरी इसकी स्किन होगी। इसी तरह से बना के देखें आप, बहुत अच्छे बनते हैं। ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है, ना तो हमें गोश्त ऐड करने की जरूरत पड़ती, ना तो कोई और चीज। तो अब चलते हैं इसकी पकाई की तरफ। पकाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का यूज किया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया यहाँ, और मैंने इसमें 2 बड़े साइज के प्याज थे जो कि मैंने इसी तरह बड़े बड़े काटे हैं और इसमें ऐड कर दिए हैं। अब प्याजों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इनका कच्चापन खत्म कर लेना है। बहुत ज्यादा हमें गोल्डन नहीं करना, और बस प्याजों का जो है कलर चेंज होने लग जाए, इसका वेट करेंगे। तो प्याज फ्रेंड्स मैंने बड़े बड़े काटे हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पाए गलेंगे, पाए गलने में टाइम लेते हैं, वैसे वैसे ये प्याज मसाला चाहे आप पेस्ट बनाकर डाल दें, चाहे ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा काट के डाल दें, ये तमाम मसाले जो हैं यकजन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसी तरह से ये देखिए हल्का हल्का कलर आने लग गया है प्याजों में और इनका कच्चापन खत्म हो गया है। तो अब मैं यहाँ ऐड करने वाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और इसे पीसने के बाद ये 1 टेबल स्पून है। और 1 टीस्पून जो है हरी मिर्च का पेस्ट, मैंने हरी मिर्चें पीस ली थी, ये है, ये भी बीच में डाल दिया है। अब लहसुन अदरक को बहुत अच्छी तरह से भून लूंगी, भुनाई कर लूंगी, ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, असल जो चीज है मसाले की भुनाई होती है। मसाले की जितनी अच्छी भुनाई होती है, उतना ही शोरवा, ग्रेवी या कोई भी सालन आप बना रहे हैं उसका टेस्ट जो है उभरता है, एनहेंस होता है। तो जब भी आप मसाला बनाएं उसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई किया करें। जब आपको लगे कि मसाला हल्का सा जल रहा है, चिपक रहा है, तो हल्का सा पानी डाल के मजीद अच्छी तरह से भुनाई करें, तो बहुत अच्छा जो है टेस्ट इसका आता है। मसाले को कभी भी चिपकने न दें। तो मैं अब यहाँ पे हल्का सा पानी डालूंगी इस तरह से, और इसके अंदर, ताकि लहसुन अदरक का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा, ये मजीद ज्यादा नहीं पकेगा। और दूसरी बात, हम यहाँ सूखे मसाले ऐड करने वाले हैं, तो इसीलिए पानी ऐड किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जो है यहाँ मैं ऐड करूंगी नमक का। नमक और स्पाइसेस जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैं अब इन मसालों को डाल लिया है बहुत अच्छी तरह से। फिर से एक दफा इसकी भुनाई करूंगी और मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हल्का हल्का पानी डालते जाएं तो मसाले का जो है इसका ये चिपकता नहीं है, बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाती है। तो बहुत अच्छी तरह से भुनाई यहाँ कर लेनी है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप समझ जाएं कि मसाला जो है पक चुका है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ जो पाए धो के किसी बास्केट में रख दिए थे, उनका एक्स्ट्रा पानी जो था तमाम निकल चुका है। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, और यहाँ मैंने पाए डाल दिए हैं और अब पायों को जो है बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। इस स्टेज पे हम 2 से 3 मिनट तक के लिए बहुत अच्छी तरह से पायों की भुनाई करेंगे। तमाम स्मेल जो है इसकी यहाँ खत्म करनी है। जितना ज्यादा हम इसे भूनेंगे, इसकी स्मेल खत्म होगी और बहुत ही अच्छा ये टेस्टी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर या ज्यादातर जो लोग हैं पाए को जब बॉईल करके बनाते हैं, बॉईल करने के लिए रख देते हैं, उसके बाद वो पकते रहते हैं, तो बाद में उसको तड़का लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पक पक के सारा असर जो है पायों का शोरवे में भी निकल जाता है, और वो जब भुनाई हो रही होती तो वो आधा चिपकता जाता है। भुनाई में भी मसला होता है, चिपकता है, और जो असर है उसका वो भी तमाम मसाला जो है नीचे चिपक जाता है, जल जाता है। तो इस तरह से देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत इजीली जो है इसकी भुनाई हो जाती है। हल्का सा इस तरह से इसमें पानी डालते जाएं। जब आपको ऐसा लगे कि मसाला जल रहा है तो हल्का से इस तरह से फैला के पानी डाल दें जरा सा, और फिर इसकी भुनाई करते जाएं। ये देखिए बहुत इजीली यहाँ भुनाई हो रही है, वरना पायों की भुनाई जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके अंदर से जो चिपकाहट सी निकलती है, चिपकने वाली वो जो शोरवा सा हो जाता है, उसके साथ बहुत मुश्किल हो जाती है।
तो ये देखिए बहुत इजीली मैं भून रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से इनको मैंने भून लिया है। अब जब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तो जो शोरवा बनेगा वो ही जो इसमें पानी जो पक पक के इसका असर निकलेगा वो ही शोरवा बनेगा। दूसरी साइड पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो थोड़ा नीम गर्म पानी ले लें, थोड़ा गर्म हो, या चाहे तो बॉईल ले लें। मैंने यहाँ बॉईल पानी लिया है। 10 से 12 ग्लास पानी के, गर्म पानी के डाल देने हैं इसमें, और चाहे तो इससे ज्यादा भी डाल सकते हैं। पाए जो है थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं क्योंकि हम पतीली में बना रहे हैं और प्रेशर कुकर यूज नहीं कर रहे, तो ये 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। कम से कम भी लगे तो 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो अब मैं इसको बीच बीच में चेक करती रहूंगी। अगर पानी कम हो जाए और पाए अभी तक नहीं गले हों तो आप मजीद दोबारा गर्म पानी और ऐड कर सकते हैं। अब इसे कवर करके पकने के लिए वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ 7 घंटे हो चुके हैं इन्हें पकते हुए, और ये देखें पाए जो है बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छी तरह से गल गए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी चेक करवाती हूँ। जिसकी शोरवा है ये भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। इसी तरह का शोरवा इसमें अच्छा लगता है। ये देखिए इसकी स्किन जो है हड्डियों से अलग होना शुरू हो गई है, और ये आप जो पीसेस देख रहे हैं टूट टूट के बीच में भी जो निकलना शुरू हो गए हैं, तो इट्स मीन ये पक चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम इनका तड़का तैयार करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल स्किन सॉफ्ट हो गई है और इससे अलहदा होना शुरू हो गई है। और ग्रेवी शोरवा जो है वो इसी तरह का इसमें अच्छा लगता है, ना बहुत ज्यादा पतला हो ना बहुत ज्यादा गाढ़ा हो, दरमियाना सा शोरवा पाए में अच्छा लगता है। चलिए अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इसे बिल्कुल स्लो आंच पे कवर करके छोड़ देते हैं। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का पहले यूज किया था, आधा कप अब यूज कर रही हूँ। इसमें मैंने गरम मसाला डालना है, और गरम मसाले को बिल्कुल स्लो आंच पे जो है बिल्कुल चूल्हे को स्लो कर लेना है। उसके ऊपर इसकी भुनाई करनी है ताकि मसाला जल ना जाए। आप चाहें तो खुश्क मसाला जो गरम पाउडर मसाला मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी खुशबू जरा बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने ये यूज किया है। साथ ही इसके मैंने आधा कप जो है दही लिया है। बहुत अच्छी तरह से दही को मैंने फेंट लिया था और बीच में दही ऐड कर दिया है। मसाले को सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसको सौती करना है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करनी, जीरा वगैरह जो है, और इसमें दही ऐड कर देना है। अब दही में मैं डालूंगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ कलर बहुत अच्छा आता है, सिर्फ कलर के लिए मैंने डाली, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखें अब मसाले को दही के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टीस्पून पाया मसाला। अगर आप बड़ा चमचा ले रहे हैं तो 2 टेबल स्पून ले लें, तो थोड़ा सा ये मसाला ज्यादा डलेगा, इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। आप कोई सा भी ले सकते हैं पाया मसाला। तो वो डालने के बाद मैंने बहुत अच्छी तरह से जो है इसकी भुनाई कर ली है। हल्का सा इसमें मैं पानी ऐड करूंगी अभी, ताकि मजीद अच्छी तरह से मसाले की भुनाई हो जाए। अभी तक ऑयल सेपरेट नहीं हुआ, मींस कि अभी तक मसाला अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं और भूनूंगी। आप चाहें तो टमाटर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने इसमें टमाटर का यूज नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ दही यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ऑयल सेपरेट हो गया है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसको मैं पाई के ऊपर डाल दूंगी। अच्छी तरह से मसाले को फैला के डाल दें, और फ्राई पैन में भी जो मसाला रह गया है उसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें, ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से इसमें चला जाए। और अब मैं इसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स करने वाली हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके मैं इसमें 5 से 6 जो है हरी मिर्ची साबित डालूंगी बीच में। अब इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। थोड़ी देर फ्रेंड्स इसे मैंने छोड़ दिया था। ये देखें बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको छोड़ा था, ताकि मसाला जो हमने बाद में डाला है उसका भी जो टेस्ट है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखिए अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने हिला भी लिया है, चमचे के साथ मिक्स कर लिया है। बिल्कुल रेडी है, ये तैयार है खाने के लिए। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर ट्राई करें, बहुत ही मजे के बनते हैं। और इस तरह से आप जरूर बना के एक दफा हमें कमेंट करके बताएं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स ये देखें बिल्कुल तैयार है, नान के साथ तो ये इसका मजा डबल हो जाता है। आप जरूर ट्राई करें, बनाएं और हमें बताएं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की बहुत अच्छी टेस्टी मजेदार सी रेसिपी लेके बहुत जल्द हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।